जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 10th के साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उस चैप्टर से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार का उदाहरण के साथ आज जो है इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया का हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या परिभाषा है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा, विद्युत या प्रकाश के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसी वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। माने इस अभिक्रिया में कोई पदार्थ होगा, वह क्या करेगा? टूटेगा। कोई पदार्थ होगा जो क्या करेगा? टूटेगा। जैसे आपने हाथ में शीशा लिया है और गलती से वह शीशा आपके हाथ से छूट गया, तो जब वह नीचे गिरेगा तो क्या होगा? शीशा वह टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो किसी पदार्थ का टूटना क्या है? आपका वियोजन अभिक्रिया। इसी वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब होगा क्या कि कोई भी पदार्थ है कई तरीके से टूट सकता है। जैसे किसी को आपको क्या करना है? पीटना है। आप किसी को पीटना चाह रहे हैं तो आप हाथ से भी उसको मार सकते हैं, डंडे से भी मार सकते हैं। तो पीटने का ही काम हो रहा है, लेकिन तरीका क्या है? अलग अलग है। तो ठीक उसी प्रकार कोई पदार्थ क्या है? टूट रहा है। पदार्थ क्या है? टूट रहा है। तो जब पदार्थ टूट रहा है तो वह किन कारणों से टूटेगा? उष्मा के कारण। यदि कोई पदार्थ का हो, उष्मा के कारण टूट सकता है कोई पदार्थ ऐसा है जिसमें क्या करेंगे? हम धारा प्रवाहित करेंगे, तब वह क्या होगा? वह पदार्थ टूटेगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वह पदार्थ किसके कारण टूटे? जब उस पर प्रकाश पड़े, यानी धूप उस पर अगर पड़ रही है, तब वह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों में वह क्या होगा? टूट जाएगा। तो वियोजन का मतलब है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण, विद्युत के कारण या प्रकाश के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो रहा हो? टूट रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो सबसे पहले हम पहला प्रकार समझ लेते हैं। पहला प्रकार हमारा क्या है? उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। अंग्रेजी क्या होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जब किसी पदार्थ में उष्मा देने के फलस्वरूप क्या होता है? वियोजन। वियोजन या अपघटन। तो हमने बताया इसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी पदार्थ में हम क्या दे रहे हो? उष्मा दे रहे हो। माने कोई पदार्थ टूट रहा है, लेकिन किसके कारण टूट रहा है? उष्मा देने के कारण अगर टूट रहा है तो उसको क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन। क्या कहा जाएगा आपका? उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन कहा जाएगा। जैसे आपका CaCO3 होता है, जिसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो यह जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं चूना पत्थर। क्या नाम है इसका? चूना पत्थर। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो यहाँ जो तीर का निशान दिया गया है, यहाँ आप लिख सकते हैं गर्म करने
पर, गर्म करने पर। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह बनता क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यह आपका बन गया कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। और आपका क्या बनेगा? CO2 माने कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। माने कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं यानी CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो यह टूटकर किस में बदल जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे सूखा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा चूना। तो जो आप ढोका वाला चूना देखे होंगे जो बाजार से लोग खरीद कर लाते हैं, उसको फिर भिगोते हैं, तो वह आपका क्या है? सूखा चूना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा आपका? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया? गर्म किया गया। तो यह देखिए पहला पदार्थ क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना। दूसरा पदार्थ क्या बन गया आपका? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो माने जब किसी पदार्थ को उष्मा देने के फलस्वरूप उसका क्या होता है? वियोजन होता है, यानी वह दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है? टूट जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता। तभी आपने वियोजन के बारे में पढ़ा। वियोजन का क्या मतलब है? किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना। तो यह है आपका उष्मीय वियोजन। तो अगर यह पेपर में आ गया तो आप लिखेंगे क्या? कि किसी पदार्थ में उष्मा देने के फलस्वरूप वियोजन जो होता है, जो वियोजन होता है, उसे क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या लिख देंगे? CaCO3 अब क्रिया करने पर CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। तो आई होप आप उष्मीय वियोजन समझ गए होंगे। तो अगला जो इसका प्रकार होता है वियोजन का, उसको समझ लेते हैं। तो अगला प्रकार क्या है? विद्युत वियोजन माने इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन माने विद्युत वियोजन। तो देखिए वियोजन का मतलब है टूटना ही। अगर उष्मा देकर टूट रहा है तो उष्मीय वियोजन हो जाएगा। अगर विद्युत देने के बाद टूट रहा है तो विद्युत वियोजन हो जाएगा। अगर प्रकाश की वजह से टूट रहा है तो प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन हो जाएगा। तो दूसरा क्या है आपका? विद्युत वियोजन यानी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा के कारण या विद्युत धारा के फलस्वरूप या विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण, तो जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा के कारण क्या होता है? वियोजन होता है। जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण या विद्युत धारा के कारण क्या होता है? वियोजन होता है, यानी पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है। तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन कहा जाता है। तो जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा के कारण वियोजन होता है तो उसे विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन कहा जाता है। जैसे आपका यह क्या है? जल। क्या है? H2O को क्या कहते हैं? जल। तो इसके दो अणु हैं 2H2O। तो जब इस जल में क्या प्रवाहित किया जा रहा है? धारा। तो यहाँ तीर पर आप लिख देंगे धारा। तो यहाँ धारा लिखेंगे तो इसका मतलब धारा के कारण टूट रहे हैं। अगर यहाँ आप लिखेंगे गर्म करने पर तो इसका मतलब उष्मा के कारण टूट रहे हैं। तो यहाँ धारा लिख देंगे। तो 2H2O यह किसमें टूट जाएगा? 2H2 प्लस किसमें? ऑक्सीजन माने हाइड्रोजन। और किसमें टूट जाएगा? ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो यह H2O टूटा क्यों? किसकी वजह से टूटा? धारा प्रवाहित करने के कारण क्या हुआ? यह दो भागों में टूट गया। तो जब धारा प्रवाहित करने के कारण वियोजन होता है, पदार्थ टूटता है, तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन। कार्य एक ही हो रहा है, टूटने का यानी वियोजन का ही हो रहा है। बस उष्मा के द्वारा अगर टूट रहे हैं तो उष्मीय वियोजन हो गया, धारा के द्वारा टूट रहे हैं तो विद्युत वियोजन हो गया। तो अगर जो है आपका विद्युत वियोजन बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो यह डिफिनीशन लिखकर आप यह एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं इस चैप्टर में है, सबकी परिभाषा और उसका एक एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको समस्या ना हो। चलिए आगे बढ़ते, इसका आखिरी जो है प्रकार देख लेते हैं जिसे प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन कहा जाता है।
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी प्रकाश अपघटन। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी पदार्थ में प्रकाश के कारण, किसके कारण, प्रकाश के कारण क्या होता है, वियोजन होता है, यानी पदार्थ का होता है टूटता है। किसकी वजह से, प्रकाश की वजह से अगर पदार्थ में क्या होता है, वियोजन होता है, तो उसे प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन कहते हैं। उसे प्रकाश वियोजन या क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। तो यहां देखिए आपका है AgCl, AgCl को कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को जब कहां रखा जाता है, धूप में, कहां रखते हैं, धूप में रखते हैं, तो यह 2Ag यानी सिल्वर में, और किसमें यह टूट जाता है, क्लोरीन, सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड को जब धूप में रखा जाता है तो यह सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या होता है, टूट जाता है। तो यह टूटने का कार्यक्रम किसकी वजह से हुआ, प्रकाश की वजह से। किसकी वजह से, प्रकाश की वजह से हुआ, यानी वियोजन प्रकाश की वजह से हुआ, तो यह क्या कहलाएगा, प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन। तो सबका सारांश हम एक पॉइंट में दे रहे हैं कि अगर वियोजन उष्मा के कारण हो, अगर वियोजन उष्मा के कारण हो तो वह कौन सा वियोजन है, उष्मीय वियोजन है। कौन सा वियोजन है, उष्मीय वियोजन है। अगर वियोजन विद्युत के कारण हुआ तो आपका कौन सा वियोजन हो गया, विद्युत वियोजन। कौन सा वियोजन हो जाएगा, विद्युत वियोजन हो जाएगा। अगर वियोजन किसकी वजह से हुआ, प्रकाश की वजह से हुआ, तो आपका कौन सा वियोजन हो जाएगा, प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन। तो यह ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा कि अगर पदार्थ, एक पदार्थ जो है दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है, किसकी वजह से, उष्मा की वजह से तो उष्मीय वियोजन, विद्युत की वजह से तो विद्युत वियोजन, प्रकाश की वजह से तो प्रकाश वियोजन। तो इस प्रकार से आप जो है इन तीनों परिभाषाओं को और इनके एक एक उदाहरणों को आपने अच्छी तरीके से समझा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका 10th के साइंस में कोई भी टॉपिक अगर बज रहा है तो उस टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो उस पर बनाई जाएगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।